यश खुराना, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से। कोरोना को लेकर क्या आखिरकार राजस्थान में इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 400 नए केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में 15,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना से 11,910 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो रिकवरी रेट अच्छा बताया जा रहा है और ये आंकड़े भी इस बात को इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में अब तक 356 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। तो लगातार राजस्थान में मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की जान भी गई है, जबकि अब तक बात करें कि कुल मिलाकर अभी तक कितने व्यक्तियों की, कितने मरीजों की मौत हुई है, तो उसका आंकड़ा 356 बताया जा रहा है। और राजस्थान में 15,000 के करीब अब तक कोरोना के मामले हो चुके हैं, जिसमें से 11,910 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं। यानी कि रिकवरी रेट के मामले में एक बेहतरीन माना जा सकता है। लेकिन अभी भी जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात जरूर हो सकती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हेमंत जमन जुड़ चुके हैं अलवर से। हेमंत, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कोरोना को लेकर? 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से लगातार कोरोना अपडेट्स है और कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस पर एक बड़ा पॉजिटिव काम ये हो रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो 78% तक पहुंच गया है। और ऐसे में थोड़ा संतुष्टि मिलती है राज्य सरकार को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी कि जो उनके इंतजाम है कहीं ना कहीं उन्हें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। और इससे उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण का जो आंकड़ा तो है, लेकिन हम उस पर निजात पाने के लिए जो प्रयास है उनके काफी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और अनेक जिले ऐसे हैं जो लगातार नए पिक्चर में आ रहे हैं और उनमें आंकड़े भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ी बात सामने आएगी कि क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से इस कोरोना को कंट्रोल करना है और खास तौर पर टेस्टिंग का क्या पैमाने रहेंगे। कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के इलाज के लिए और टेस्टिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है और निजी अस्पतालों पर किस तरह से अंकुश रहेगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि महामारी के दौरान या फिर कभी कोई ऐसी बड़ी विपदा आती है तो उस दौरान निजी अस्पताल और खास तौर पर वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और भ्रष्ट आचरण के साथ गलत तरीकों से पैसा कमाने की कवायद रखते हैं, और ऐसे में उनको ये मौका भी मिलेगा। लेकिन इस पर राज्य सरकार की क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से वो काम करेगी, ये अभी हालांकि पेपरों पर है और उसको फील्ड में आने में अभी टाइम लगेगा। हेमंत, जो बाकी अन्य प्रदेश हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली हो गया और बाकी हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव ला रहे हैं। क्या राजस्थान की ऐसी कोई नीति अब तक सामने आई है जो पहले थी लेकिन उसमें अब बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है? अब दिल्ली में भी आपको बताएं, वर्तमान में अब कोरोना नीति नई बनाई गई है, मतलब नई रणनीति के तहत अब काम होगा, जिसमें एक कोविड सेंटर में हर प्रत्येक व्यक्ति को भेजा जाएगा अगर जिसमें वह कोरोना का मरीज है, तो मतलब होम क्वारंटीन की व्यवस्था बहुत कम कर दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या कुछ नीतियों में बदलाव किया जा रहा है राजस्थान में? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कोरोना संक्रमण है उसका फैलाव है वो मूवमेंट से आता है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज दिल्ली जयपुर जाते हैं या फिर कहीं और दूसरे जगह जाते हैं, वो जाकर के वहां से और उनको इफेक्टिवनेस के लिए उनको जांच किया जाता है और तब जाकर के कहीं उनमें ऐसी संभावनाएं मिलती हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल उनको होम क्वारंटाइन करने की है। और जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से की गई हैं, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ये कहा है कि अब कोरोना को इलाज के लेकर के जो उन्होंने पैमाने फिक्स किए हैं, ऐसे में यदि भी कोई कोताही बरती जाती है खासतौर पर निजी अस्पतालों के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा, तो उस पर कड़ा एक्शन यहाँ पर करने की उन्होंने निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोना जो टेस्ट है उसको लेकर के राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उन पर निजी अस्पतालों पर किस तरह से अंकुश लगेगा। क्योंकि आमतौर पर आम आदमी जो अगर किसी एरिया वाइज की बात करें तो पीएससी सीएससी सेंटर से और सरकारी जो संयंत्र उपतंत्र हैं, जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्याएं काफी कम हैं। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, ऐसे में लोगों को तो वहां तक पहुंचते हैं क्योंकि विज्ञान तो बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए जानकारियां बढ़ रही हैं,
लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग भी बहुतायत में हैं जो इस महामारी में इनका फायदा उठाकर, नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से पैसा कमाने जी के लिए हेमंत, ऐसे में सरकारों को और मरीजों को कितना नुकसान झेलना पड़ता है अगर बात करें धरातल की तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है पिछले दिनों काफी ऐसे घटनाक्रम आए जहां पर, क्योंकि रेयर केस होता है, जब कोई इंजरी हो जाती है, जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तब जाकर के कोई एक्शन होता है। सरकारी तंत्र का यही सिस्टम है, तो सरकारी तंत्र तब तक आंखें मूंदे बैठे रहता है जब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होती। जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आनंद फानंद में उस पर कार्रवाई करके उस पर लीपापोती की जाती है कि हमने फला फला उस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन इसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी राज्य सरकार को। जब आपने पीएससी सीएससी सेंटर्स बनाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी तंत्र से जुड़े लोग बाग, अवेयरनेस बढ़ रही है, बढ़ाने के लिए प्रचार माध्यम यूज किया जा रहा है, जन जागरूकता की जा रही है। कोरोना के साथ साथ और चीजें भी की जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बे हैं, वहां पर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लोग बाग ज्यादा से ज्यादा सरकारी संयंत्र से जुड़े, सरकारी हॉस्पिटल से जुड़े, क्योंकि सुविधाएं के नाम पर वहां पर व्यवस्थाएं हैं और सरकार चाहती है कि करे, लेकिन उस सिस्टम को जुड़ने के लिए इनके पास एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। झोला छाप या फिर कोई इस तरह के लोग हैं जो इस मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा उठाकर अनावश्यक रूप से जो इलाज करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या और बढ़ेगी और इससे आने वाले दिनों में नुकसान ही हो सकता है। जी हेमंत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक स्टडी भी ये बतलाती है कि आखिरकार जिस व्यक्ति को कोरोना होता है तो पूरी संभावना लगाई जाती है कि आने वाले समय में उसको दोबारा से इस तरीके के सिम्टम्स मिले और उसके जो फेफड़े हैं उनको बहुत हद तक प्रभाव भी पड़ता है। क्या ऐसे मामले सामने आए हैं अब तक जिनको पहले कोरोना हुआ हो, अब वह ठीक होकर अपने घर जा चुके हो, लेकिन दोबारा से उनके भीतर ऐसे लक्षण देखने को मिले हों? बात चाहे अलवर की करें या फिर पूरे प्रदेश की। देखिए, यह सबसे बड़ी बात है। जब बात है दिल्ली या फिर अन्य प्रदेशों की, तो सब जगह कोई ना कोई ऐसे केसेस जरूर आते हैं। हालांकि जो इलाज का पैमाना है और इलाज का जो एक क्राइटेरिया है, किस तरह से वो इलाज उन्होंने दिया है, उसके ब्याह पर कुछ लोग पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है और फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इनका रेशियो बहुत कम है। ऐसे वो लोग हैं जिनका इम्यूनिटी पावर कम है और वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन लोगों ने वहां पर जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो पूरी तरह नहीं किया है। एक पॉजिटिव मरीज को पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है, एक रहना है। हमें हमारी अभी एक बहुत ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो 16 पॉजिटिव रहे और उसके बाद नेगेटिव, बड़ी जंग जीत करके आए। उन्होंने हमें बताया कि कोरोना वास्तव में जो है इसको हल्के में लेना मूर्खताई रहेगी। इसको अभी हमें बहुत सावधानी से रखना है, क्योंकि इसका विकराल रूप अभी किसी ने देखा नहीं है। तो संभावना ये है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मूवमेंट्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव संख्या को बढ़ाएगा। उसके लिए जो प्रिकॉशंस है, खासतौर पर सेल्फ इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल इसका सीधा जो जुड़ाव रहता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से रहता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत है, वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स उसको दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए कितने सक्षम है, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती है। एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये है हेमंत कि आखिरकार ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कितना असर देखने को मिल रहा है और इसके चक्कर में मजदूर या फिर वहां पर कितनी कमी देखी जा रही है मजदूरों की? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में जो मूवमेंट्स है और सबसे बड़ी बात है जो गैदरिंग है, वो गैदरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती बनिस्पत शहरों के मुकाबले। शहरों में छोटे सकरे बाजार होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, वहाँ इस तरह के दुकानों का सिस्टम है, या फिर शहर में जो आवाजाही है वो एक बड़े सीमित दायरे में होती है। लेकिन गाँवों में, कस्बों में एक बड़ा वाइड एरिया होता है। ऐसे में वहाँ संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी यदि कोई पॉजिटिव मरीज आता है तो उसके लिए प्रशासन ने बकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बना रखा है, जो नीचे लेवल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी से लेकर के ऊपर तक एसडीएम लेवल तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और नोडल अधिकारी इसको लगातार इस चीज को कर रहे हैं। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं, और खास कोरोना का जो इफेक्ट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं असर कम देखने को मिलता है बनिस्पत शहरों में। चलिए हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। चलिए अब सीधा चलते हैं राजस्थान के 12, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद अन्नू जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, पिछले 24 घंटे को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कोरोना को लेकर? जी यश, मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे को लेकर राजस्थान से अपडेट निकल कर आ रहा है। 395 नए केसेस यहाँ पर सामने आए हैं कोरोना को लेकर। कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए यहाँ पर जनता भी बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रही है। जी यश।
और अगर बात करें कि टेस्टिंग का दायरा अब तक कितना बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अगर 24 घंटे के भीतर की बात करें तो क्या आंकड़ा निकलकर सामने आता है? जी, हम 24 घंटे के अंदर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो राजस्थान में पॉजिटिव केस थे 12,213 केसों पर नेगेटिव हो चुके हैं और रिपोर्ट जो अभी तक है 11,969 को डिस्चार्ज किया जा चुका है यश, और 3,049 पेशेंट अभी तक पॉजिटिव है यश। राजस्थान की स्थिति ये बनी हुई है। अगर बात करें कि 12 जिले की, तो वहां पर अभी तक कितने व्यक्तियों की मौत हुई है कोरोना से और उनकी उम्र क्या बताई जा रही है? जी यश, मैं आपको बता दूं, जहां तक 12 जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो चुका है, ये जिला प्रशासन को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है यश। जी, 62 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव थे, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 58 लोग यहाँ पर नेगेटिव होकर अपने घर स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। मतलब सारे मरीज इलाज कराकर अपने घर लौट चुके हैं। क्या उनको लेकर डॉक्टर्स की टीम उनसे मिलने जाती है, उनके स्वास्थ्य की जांच करने जाती है कि आखिरकार दोबारा से कहीं लक्षण तो नहीं मिल रहे? क्या मतलब समय समय पर जांच की जाती है? अगर बात करें कि कोरोना मुक्त होने से पहले की बात, तो अब पहले कितने मामले थे आखिरी वक्त तक? जी, पहले की हम बात करें कोरोना की, आखिरी वक्त तक मामले रह गए थे, 9 से 10 मामले रह गए थे, जबकि सारे मामले धीरे धीरे यहाँ पर जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीम ने उस पर काबू पाते हुए कोरोना मुक्त 12 जिला कर दिया है। जी, और हम बात करें यहाँ पर जो पॉजिटिव केस थे, मरीजों के जो नेगेटिव होकर अपने घर पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उनको लापरवाही के साथ छोड़ चुकी है, उनके घर तक कोई नहीं जाता। और हम आपको एक मामला तो इसे सामने आया, जो एक 80 वर्षीय महिला जो कि मर चुकी थी कोटा कोरोना पॉजिटिव, उसके तो सोने के आभूषण तक उतार ली गई, उसको लौटाया भी नहीं गया है अभी तक। जी यश। मोहम्मद, एक महत्वपूर्ण बात यह है, सभी मरीजों से जुड़ी हुई है, सभी व्यक्तियों से जुड़ी हुई है, और ऐसे में इस बात को समझना और एक हकीकत को सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है। बात बहुत सामने आ रही है हर प्रदेश से, हर जिले से, कि आखिरकार मरीजों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी अपने जिले का, अपने इलाकों का दौरा करते होंगे, क्या आपको ऐसी चीज देखने को मिली है जिसमें मरीजों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा हो? एक बुनियादी चीजों का भी उनको वो चीज से जुड़ाव नहीं हो पा रहा, उनको नहीं मिल पा रही हो? जी यश, मैं अभी आपको एक बात तो ये बता दूं कि जी, मैं अभी जिला अस्पताल में हूँ। यहाँ की अव्यवस्थाओं को मैं अभी जमीनी स्तर पर देख रहा हूँ। यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। यहाँ पर जो आम जनता है वो कोरोना के खौफ को बिल्कुल अपनी जेब में रखे हुए है। ना यहाँ का प्रशासन को हम देखे, जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं तो ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, ओनली डॉक्टर के रूम तक पालना है, डॉक्टर के रूम के बाद कोई पालना नहीं की जा रही है। यहाँ पर राजस्थान सरकार इस पर अच्छे कदम उठा रही है, राजस्थान सरकार इस पर बार बार दे रही है, लेकिन जनता को भी यहाँ समझना पड़ेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा। जनता जब तक नहीं समझेगी, जब तक कैसे भी काम नहीं चलेगा। कोरोना मुक्त एक 12 हो चुका, लेकिन कोरोना को राजस्थान को कोरोना मुक्त करने के लिए जैसे 12 को किया गया है, वैसे राजस्थान को भी करना पड़ेगा। जी यश। जी मोहम्मद, एक राजस्थान का जिला है, आप भी इससे भली भांति वाकिफ होंगे, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा शुरुआती दौर में, इब्तदाई दौर में एक पूरे देश के लिए, प्रदेशों के लिए एक एग्जाम्पल उसने सेट किया था, लेकिन उसके बाद वहां पर भी लगातार मामले सामने आने लगे थे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर ही आती है। क्या ऐसी स्थितियां यहाँ पर 12 में देखने को मिल रही है? जी, ऐसी स्थितियां 12 में भी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में 12 में फिर से कोरोना का जो कोरोना पेशेंट है वो यहाँ 12 में भी हो सकते हैं। 12 में भी वापस कोरोना का खतरा उभर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन अपनी वाहवाहियां लूटने में लगा हुआ। जिला प्रशासन यहाँ पर मालाएं पहनकर अपने स्वागत सत्कार करवा रहा है, लेकिन उनको क्या यहाँ पर मालाएं कोरोना मुक्त है? जी, क्या मालाएं? चलिए मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद।